अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैद। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे यशमा गिल और उनके एक बयान के हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। और वो आई हैं नादिर के पॉडकास्ट में और नादिर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया है वो इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन के दिलों में जगह बना रहा है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या हुआ। ये कि नादिर ने उनसे सवाल किया कि मर्द की जो बदसूरती होती है वो उसकी बदसूरत शक्ल नहीं बल्कि उसकी खाली जेब होती है। यानी कि अगर कोई मर्द जो है उसके पास पैसे नहीं है और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या इतना ज़्यादा वो वेल ऑफ नहीं है तो वो उसकी बदसूरती है। उसकी बदसूरती ये नहीं है कि वो जो है बदसूरत है, वो दिखता अच्छा नहीं है या उसका कलर कैसा है या उसकी हाइट कैसी है। ये तमाम तर चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं जब उसकी जेब अच्छी होती है, जेब भारी होती है। और औरतें ऐसे मर्दों को चूज क्यों करती हैं जो कि फाइनेंशियली वेल स्टेबल हों, और औरतें ऐसे मर्दों पर रिलाई बहुत जल्दी इजीली कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसके जवाब में यशमा गिल ने कहा कि भाई मेरी बात सुने, सारी लड़कियां, सारी औरतें जो है वो गोल्ड डिगर नहीं होती, सब जो है वो पैसे के पीछे नहीं भागती। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि जिनके शौहर उनसे बहुत ज़्यादा कम कमाते हैं, मगर क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उनका मोहब्बत का रिश्ता है तो वो एक साथ हैं और वो अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, गुजार रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो ये जो कोटेशन आपने कोट की है कि मर्द की जो बदसूरती है वो उसकी खाली जेब है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब सोच बदल रही है। और एक नॉर्मल बात उन्होंने, जिनकी बात से मुझे ये बात समझ में आई है कि पहले अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले की, तो पहले लोगों के पास देखने का जाविया चेंज था या लोगों की पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। लोग सिर्फ वही चीज़ें देखते थे जो पर्दे पे नज़र आती थी। तो यहाँ पर जब सोशल मीडिया आया और लोगों ने अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज को सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू किया, रियल लाइफ को रियल लाइफ से जोड़ते गए, तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनमें खातून जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही हैं, वो उनका एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बिजनेस है, और जो उनके स्पाउस हैं यानी कि उनके शौहर हैं वो इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, मगर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ज़िंदगी गुजारने के लिए हाँ पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद नादिर उनसे कहते हैं कि एक बहुत ही मशहूर बात है कि औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि जब औरत जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो फिर वो ये सोचती है कि अब मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोटेशन दो तरफा है। ये कोटेशन ये है जो नादिर ने कोट की, आधी की पूरी ये है कि जब औरतें वेल ऑफ हो जाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वो सोचती हैं कि अब मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, उसका सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसकी किसी ये कहें कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मर्द इंडिपेंडेंट होता है और मर्द अच्छा अर्न कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि अब एक औरत से तो मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं कम से कम 3 या 4 औरतों को डेट करूं या फिर शादी करता हूं। तो ये प्रॉपर एक कोटेशन है जिसको नादिर ने आधा करके याशमा से पूछा, क्योंकि याशमा एक खातून है तो ऑफकोर्स वो यही चाह रहे होंगे कि खातून वाला पार्ट जो है मैं याशमा से पूछूं। अच्छा, याशमा ने भी इस पर बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि औरतें जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मर्दों की ज़रूरत नहीं होती। हमें हर पॉइंट पे, हर जगह पर, हर रास्ते पर, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में मर्दों की ज़रूरत होती है, मर्द की ज़रूरत होती है, स्पाउस की ज़रूरत होती है। जाहिर है शादी आपको कंप्लीट करती है और इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो शादी नहीं करें तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पर आपको इस बात का एहसास होता है कि एटलीस्ट कोई मेरे साथ होता है जो जिसे मैं ये बात शेयर कर लेती। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी से बहुत इजीली शेयर नहीं कर सकते, किसी दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं नाजरीन जो आप अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकते। तो फिर उस वक्त आपको उस जोड़े की और उस हमसफ़र की ज़रूरत तो महसूस होती है अपने साथ, जो कि अल्लाह ने बनाया है। और बात की जाए अगर दुनिया के सबसे पहले रिश्ते की, तो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का, बहन भाई का, औलाद का, वालिदैन का नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का था। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका नेमल बदल तो नहीं है। ऑफकोर्स जो लोग शादी नहीं करते वो ये चीज़ तो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हमने शादी नहीं की। और शादी अगर कोई नहीं करना चाहता तो ज़रूरी नहीं है कि शादी करे करे करे। ये कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई मेडल नहीं है जिसको आपको गले में लटका के घूमना है। अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्जी है, मगर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार काश कोई होता। अच्छा, अब ये बातें जो याशमा ने की, 2 पॉइंट उन्होंने रेज किए। पहला ये कि भाई ख़वातीन गोल्ड डिगर नहीं होती, सारी ख़वातीन नहीं होती होंगी कुछ, लेकिन सारी ख़वातीन गोल्ड डिगर नहीं होती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कपल्स को विटनेस किया है जो जहाँ पर खातून अच्छा अर्न कर रही है मगर उनके जो हस्बैंड है वो अच्छा अर्न नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि जो हमारे बारे में सोचा जाता है कि हम जब स्टेबल हो जाते हैं फाइनेंशियली, जब हमें
इतने खुद मुख्तार हो जाते हैं कि हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, तो फिर हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमें ज़रूरत होती है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो अच्छा महसूस करती हैं, पॉजिटिव महसूस करती हैं, बाइख्तियार महसूस करती हैं। इसी बात से मुझे एक और बात याद आ गई। रिसेंटली आपको अच्छी तरीके से पता होगा, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा उस हवाले से कंट्रोवर्सी भी बनाई जा रही है, माहिरा खान और अनवर मकसूद साहब के हवाले से। माहिरा खान के एजाज़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने एक इवेंट रखा कि एक शाम माहिरा के नाम। वहाँ पर जब अनवर मकसूद साहब ने माहिरा की ज़िंदगी के हर पहलू पर बात की, हर पहलू पर रोशनी डाली, माहिरा ने भी बहुत कंफर्टेबली हर बात की और हर बात का जवाब दिया और बहुत अहसन तरीके से जवाब दिया। जब अनवर मकसूद साहब ने माहिरा से पूछा कि मेरा एक सवाल है, मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि आप जो है यंग गर्ल्स को क्या आप लाइफ की एडवाइस देना चाहेंगी? अब आप यहाँ तक आ गई हैं, आप माहिरा खान बन गई हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क जाकर भी आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शाहरुख खान जैसे आइकन के साथ आपने मूवी की है, आप वहाँ की स्क्रीन पर जलवागर हुई, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लोग आपको देखना सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको बेपनाह चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप यंग लड़कियों को या नौजवान लड़कियों को क्या मैसेज देंगी तो वो क्या होगा? तो उसमें माहिरा ने कहा कि मैं बहुत सोचती हूँ इस हवाले से और मैं सोच के इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं यंग लड़कियों को या ख़वातीन को मैं ये मैसेज दूंगी कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि जब आप अपने पाँव पे खड़ी होंगी, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, जब आप पैसा कमा रही होंगी और बाइख्तियार होंगी, तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप मैनेज करेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। वहाँ पर आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगी, उस सिचुएशन को ये सोच के कबूल नहीं कर लेंगी कि ये मेरा मुकद्दर है, ये मेरा नसीब है, या फिर मैं जो हूँ मैं डिपेंडेंट हूँ किसी और पर। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा, क्योंकि माहिरा का एक बेटा भी है, तो माहिरा ने कहा कि ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकती है, ख़ास तौर पर अब्यूज़िव रिलेशनशिप या फिर अब्यूज़िव मैरिज। अब्यूज़िव रिलेशनशिप या मैरिज वो रिश्ते होते हैं जहाँ पर एक इंसान को फिज़िकली, फाइनेंशियली, उसको मेंटली, इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। अब वो ताने तुरशे हो सकते हैं, वो ये डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है जिसमें हाथ उठाना आ जाता है, या फिर वो ये कहें कि इंसान को एहसास कमतरी का जो शिकार कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी अब्यूजिव मैरिज होती हैं, इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं, तो उस पर वहाँ पर ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वहाँ से ख़वातीन ब्रेक थ्रू करके निकल जाती है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात है जो मेरे दिमाग में, जो लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन गोल्ड डिगर होती हैं या ऐसे मर्दों को चूज़ करती हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं या जिनका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो फिर मर्दों को चाहिए कि अगर उन्हें ये पता है कि ख़वातीन ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं जिनके पास पैसा होता है, जो वेल ऑफ होते हैं, जिनका सोसाइटी में एक नाम होता है, तो फिर वो पैसे कमाना शुरू करें, क्योंकि हालात पे रोने से तो कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होती। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपको पता हो कि आपका बच्चा जो है वो उसकी साइंस में, जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है या वो अच्छा नहीं पढ़ा, तो आप ये नहीं करते कि आप बच्चे को साइंस पढ़ाना बंद कर देते हैं। नहीं, आप बच्चे को साइंस पढ़ाते हैं और अच्छी ट्यूशन देके साइंस पढ़ाते हैं ताकि वो साइंस का पेपर पास कर ले। अगर आपको ये लगता है कि ख़वातीन गोल्ड डिगर होती हैं और ऐसे मर्दों को चूज़ करती हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पर रोने से बेहतर है कि पैसा कमाएं और ताकि आपको भी आपकी मनपसंद जो खातून है वो मिल जाए। रोने से कुछ नहीं होगा, और ये इस बात को रोने से कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसा कमाना पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ख़वातीन गोल्ड डिगर होती हैं और हर किसी का हक होता है कि वो कंफर्टेबल लाइफ को चूज़ करे, वो कंफर्ट को चूज़ करे, तो ख़वातीन गोल्ड डिगर नहीं होती, ख़वातीन कंफर्ट को चूज़ करती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आसाइशों को चूज़ करती हैं। अगर उनके पास दो ऑप्शंस होंगे जहाँ पर कंफर्टेबल होगा और एक तरफ स्ट्रगल होगा, तो वो क्यों ऐसे रास्ते को चूज़ करेंगी जहाँ पर उन्हें स्ट्रगल करना पड़े, वो कंफर्ट को ही चूज़ करेंगी। तो अगर ख़वातीन गोल्ड डिगर होती हैं तो आपको किसने रोका है पैसा कमाने से? तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।